The UK07 Rider. जो सिर्फ आज एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। जी हाँ, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 18 सितंबर 1997 को उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून से, जहाँ की पावन धरती पर हमारे प्यारे अनुराग भैया का जन्म हुआ। पूरा परिवार बहुत खुश था। विनोद अंकल और आंटी मिलकर अनुराग भैया को प्यार से बाबू कहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कहीं ना कहीं यह ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, क्योंकि बाबू भैया जब आई थिंक 4 साल के रहे होंगे तब बाबू भैया की इतनी भयंकर तबीयत खराब हुई कि जब हमारे विनोद अंकल बाबू भैया को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने यह साफ कह दिया कि हमारे प्यारे बाबू भैया अब नहीं रहे। तब विनोद अंकल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद विनोद अंकल और आंटी ने मिलकर बाबू भैया को वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ की नर्स ने बाबू भैया को कुछ टेस्ट करने के बाद यह कहा कि बाबू भैया एकदम ठीक है, एकदम सुरक्षित है। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी आ गई, मुस्कान आ गई। पूरा परिवार बहुत खुश था। उसके बाद बाबू भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाबू भैया को बचपन से ही बाइक से बड़ा प्यार था। बाबू भैया जब आई थिंक 10th क्लास में थे तब वहाँ हरिद्वार में KTM का स्टंट शो देखने गए थे, जहाँ से सामने से आती हुई KTM RC 200 से बाबू भैया को पहला मोहब्बत हो गई। उसके बाद जब बाबू भैया ने घर पर अपनी मोहब्बत के बारे में बात की तो घर वाले ने बाबू भैया के सामने कुछ शर्तें रख दी, जो बाबू भैया ने कुछ टाइम बाद और अपनी मेहनत से पूरी भी की। बाबू भैया जब आई थिंक 2nd ईयर में थे, जब बाबू भैया को अपनी पहली मोहब्बत मिल चुकी थी। फिर क्या था, बाबू भैया छोटे शहर से तो थे, बट इनके सपने आसमानों की ऊंचाइयों से भी ऊंचे थे। बाबू भैया एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जो कि हर मिडिल क्लास लड़के के लिए KTM एक हायाबुसा से कम नहीं होती। फिर बाबू भैया ने अपने कोचिंग के पैसों से अपना पहला कैमरा SJ6 लेजेंड खरीदा, जिस पर बाबू भैया ने मोटो व्लॉगिंग शुरू की। और मोटो व्लॉगिंग में कसम बाबू भैया ने सबकी फाड़ के रख दी। बाबू भैया ने इतना तगड़ा कंटेंट दिया कि उस कंटेंट में सब कोई रिलेट करने लगे और एक कहानी सामान लगने लगे। वह एक ब्लॉग नहीं लग रहा था। फिर बाबू भैया मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए। बाबू भैया को YouTube पर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी, जिसमें प्रणव भैया ने बाबू भैया का साथ शुरू से ही दिया था। ऐसा नहीं है कि बाबू भैया को इतना बड़ा नाम आसानी से मिल गया होगा। इसके पीछे बाबू भैया की सालों की मेहनत, संघर्ष और कंसिस्टेंसी आज बाबू भैया को इस मुकाम तक पहुंचाया है। बाबू भैया ने अपनी लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देख रखे हैं, जो उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायता दी है। बाबू भैया का आंखों का ऑपरेशन हो रखा है। बाबू भैया को डॉग बहुत पसंद है, क्योंकि बाबू भैया जब छोटे थे तब जूलू ने बाबू भैया की जान बचाई थी। बाबू भैया शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा हम्बल और हेल्पफुल नेचर के रहे हैं। मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि बाबू भैया कैसे है, कैसे इंसान है। पहले है प्रणव भैया, जो इन्हें KTM स्टंट शो पर मिले थे। जब आई थिंक बाबू भैया के कुछ 500 सब्सक्राइब रहे होंगे, तब से लेकर आज तक प्रणव भैया बाबू भैया के साथ है। और हाँ, बाबू भैया को पहला स्पॉन्सर भी प्रणव भैया ने ही दिया था। दूसरा है भव्या, जो इन्हें एक रोड ट्रिप पर मिली थी, जहाँ से इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, जो हमें आज तक देखने को मिलती है। और तीसरा है KTM हरिद्वार, जिन्होंने बाबू भैया को हर वक्त हर टाइम सपोर्ट किया है। जब बाबू भैया के 1K सब्सक्राइब थे
जब बाबू भैया को प्रणव भैया के थ्रू केटीएम हरिद्वार ने ही पहला स्पॉन्सर दिया था। फिर केटीएम हरिद्वार ने बाबू भैया को हीरो गोप्रो 5 स्पॉन्सर किया। जब बाबू भैया लेह लद्दाख कर रहे थे तब बाबू भैया को एक ड्रोन की ज़रूरत थी, जो कि केटीएम हरिद्वार ने स्पॉन्सर किया था बाबू भैया को। ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ। जब बाबू भैया के यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइब हुए तब केटीएम हरिद्वार ने बाबू भैया को कैनन 80D कैमरा स्पॉन्सर किया, ताकि बाबू भैया की वीडियो क्वालिटी बढ़ पाए। यही नहीं बल्कि केटीएम हरिद्वार ने बाबू भैया के जब 200 के सब्सक्राइब थे, जब बाबू भैया को उस टाइम का सबसे बेस्ट माइक स्पॉन्सर किया। केटीएम हरिद्वार ने बाबू भैया को शुरू से ही बहुत मदद की है। बाबू भैया को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो केटीएम हरिद्वार उसे बाबू भैया को स्पॉन्सर कर देते थे, क्योंकि बाबू भैया के कंटेंट में दम था। बाबू भैया इन सब की आज तक इज्जत करते हैं, जबकि आज बाबू भैया इतने बड़े स्टार बन चुके हैं। तब भी हमारे बाबू भैया ब्लॉग तो बना रहे थे, बट बाबू भैया आम ब्लॉगर के समान ब्लॉग नहीं बना रहे थे। उन्होंने हम सबको बताया कि व्लॉग कैसे बनाते हैं। बाबू भैया को व्लॉग देखकर ऐसा लगता है कि हम व्लॉग नहीं बल्कि कोई कहानी सुन रहे हैं और हम भी उस कहानी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। बाबू भैया की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया तब बाबू भैया लेह लद्दाख कर रहे थे। तब बाबू भैया की कुछ वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद बाबू भैया ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब बाबू भैया के कम सब्सक्राइब थे, जब हेटर्स लोग बाबू भैया को छोटे शहर का यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या कहकर बोलते थे, ये सुनकर बाबू भैया को रातों को नींद नहीं आती थी, रोना आता था। बट बाबू भैया ने उनको तुरंत जवाब नहीं दिया। बाबू भैया ने उन्हें अपने काम से जवाब दिया और आज वही लोग बाबू भैया से आकर एक सेल्फी मांगते हैं। बाबू भैया ने ये गिव अवे रख कर हम जैसे लाखों मिडिल क्लास लड़के के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि हम मिडिल क्लास लड़के अपनी लाइफ में कुछ कर सके, कुछ बन पाए। क्योंकि बाबू भैया खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि एक मिडिल क्लास लड़के के सामने क्या क्या परेशानी होती है। तो हाँ बाबू भैया, आपका लाख लाख धन्यवाद बाबू भैया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बाबू भैया ने मुझे कैसे इंस्पायर किया। बाबू भैया, मुझे बचपन से ही लाइफ में कुछ तो बड़ा करना था, बट क्या पता नहीं। और मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया, जो हर मिडिल क्लास लड़के को अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटे गवर्नमेंट जॉब ले ले, अच्छी सी जॉब कर ले, ये यूट्यूब में क्या रखा है। मुझे कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था और ना ही मुझे पैसे का कोई लालच था। बस मुझे कुछ ऐसा बनना था कि मैं चाहे कहीं पैदल ही क्यों न जाऊं, मुझे हर कोई जाने, हर कोई पहचाने। बाबू भैया, याद है आपको जब आप भोपाल आए थे, तब आपसे मिलने हज़ारों लोग आए थे। तब मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा था। बस उस दिन सोच लिया था कि लाइफ में कुछ ऐसा ही कुछ बनना है, ऐसा ही कुछ करना है। बस उस दिन से लेकर आज तक उसी को पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ बाबू भैया, और आगे भी करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम जैसों के लिए ये गिव अवे रखा। अब पता नहीं मैं ये कंपटीशन जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, बस मेरे दिल में एक ही इच्छा है कि मैं आपसे कभी मिल पाऊँ। बस धन्यवाद बाबू भैया।